थैंक यू चैतल भाई। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। आज हम मेडिटेशन करेंगे टुवर्ड्स आवर वरीज। वी विल रिमूव आवर वरीज, सारी चिंताओं का अंत आज के ध्यान के थ्रू। तो आज हम चिंता को चिंतन से जीतेंगे। जो मिल गया उसकी देखभाल, और जो नहीं मिला उसे पाने की लालसा। इस चक्कर में जीवन जीना ही छोड़ दिया और आनंद के सूत को सुखा दिया। इससे हमारे आने वाले दुखों में कमी नहीं हुई, बल्कि आज के सुख और उल्लास दोनों में कटौती अवश्य हो गई। चिंता का कार्यक्रम तो चलता ही रहा। चिंता का कार्यक्रम तो चलता ही रहा, परंतु समय का पोषण पाकर हमारी समस्याएं और भी सशक्त होती गई। चिंता ने हमारे विवेक और हमारे सोचने की गति को मंद कर दिया, और हम वहीं पर अटक कर तिल तिल अपनी ऊर्जा को खोते रहे। तो क्या हम अब ऐसे ही जीते रहेंगे? नहीं, क्योंकि चिंता का समाधान है। चिंता का समाधान है चिंतन। चिंता से भटकाव है, परंतु चिंतन से रास्ता है। तो हम आज अपने भीतर झांक कर देखेंगे। उस चिंतन से हम स्वयं को संभाल लेंगे। जो भटक रहे हैं उनका भी मार्गदर्शन करेंगे। इसीलिए आज हम सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा को बुलाएंगे जो हमारे भीतर के तनाव को पिघला देगी और उसकी जगह हमें एक मीठा और शांतिपूर्ण संतोष प्रदान करेगी। तो बस आप सब आराम से बैठ जाइए, अपने मन को शांत करें, क्योंकि हमारा आज का मेडिटेशन उस इनर शांति को ही पाने के लिए है जो हर चिंता से ऊपर है। मंत्रों की ऊर्जा को अपने अंदर भीतर तक महसूस करें। तो आप सभी लेट्स सेटल डाउन। अपनी जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें बैठ जाएं। इस समय अपने मन को शांत रखें। अपनी आंखें कोमलता के साथ बंद कर लें। अपनी श्वासों पर ध्यान दें। अपना सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लेकर आएं। महसूस करें कि प्रभु आदिनाथ के चरणों से गोल्डन रश्मियां निकल रही हैं। ये गोल्डन रश्मियां, ये सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। शांत चित्त होकर धैर्य के साथ इन सब चीजों को महसूस करें। यह शुद्ध प्रकाश आपको ऊर्जा से भरने के लिए है, आपको भीतर तक शुद्ध और शांत करने के लिए है। आप मैनिफेस्ट करें, विचार करें कि जैसे ही आप प्रभु की भक्ति करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड में यह बात फैल गई है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां आपके आसपास एकत्रित हो चुकी हैं। सभी देवगण आपको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु आदिनाथ की भक्ति करते देख, उनका ध्यान करते देख
वो अत्यंत प्रसन्न है। नवग्रह जो हमारे आदिनाथ प्रभु के चरणों में खेल रहे थे, वो भी आदिनाथ भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं। यानी 9 के 9 ग्रह आपको शुभ दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। सभी शांत हैं, प्रसन्न हैं। पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आपके चारों ओर सुरक्षा का कवच रच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पंच तत्व आपकी साधना में आपके रक्षक बन गए हैं, ताकि इस पावन भक्ति में कोई भी बाधा प्रवेश न करने पाए। बस इसी तरह से सुरक्षित, प्रोटेक्टेड, प्रभु की भक्ति में लीन आप और उधर समस्त ब्रह्मांड की सारी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियां आपके शेष समस्त कार्य पूर्ण करने में लग गई हैं। यह कोई कल्पना मात्र नहीं, यह चेतन की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर यहीं से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। तो आज के मेडिटेशन सेशन में आपको अपने आप को ब्रह्मांड से कनेक्ट करना है, अपने भीतर से कनेक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद भक्तांबर गाथा नंबर 2। जब हमारा मन बार बार एक ही बात को दोहराने लगे, सोचने लगे, तो समझ लीजिए कि हमारी सोच तो अटकी है ही, परंतु ऊर्जा भी अटक चुकी है। गाथा नंबर 2 उस रुकावट को हटाती है। मन के भीतर की वो परतें जो हमें चिंता देती हैं, एक एक करके उन्हें हटाती हैं, रिलीज करती हैं, जिससे स्ट्रेस, कंफ्यूजन और डिसीजन मेकिंग की थकान शांत हो जाती है। हमारी सोच में ठहराव आता है, हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं और कार्य स्वयं ही सिद्ध होने लगते हैं। इसीलिए गाथा नंबर 2 को सकलार्थ सिद्धि मंत्र भी कहा जाता है। अपना सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और मंत्रों में अपने आप को पूरी तरह डूबा हुआ महसूस करें। मंत्रों की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपको भीतर से शांत करके सकलार्थ सिद्धि प्रदान कर रही है। यह संस्तुताः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्त्रितये चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्त्रितये चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। सर्वविघ्न विनाशक, सभी चिंताओं का नाश करने वाली, कष्ट निवारक रिद्धि
और मंत्र को अपने ऊपर कार्य करते हुए महसूस करें। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलात् सिद्धिणम्। 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 गाथा नंबर 2 को सुनने से सर दर्द भी दूर होता है। इस प्रकार भक्तांबर स्तोत्र का प्रत्येक काव्य अलग अलग दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है, जो साधक के जीवन में नई ऊर्जा और आशा को भर देता है। परंतु यकीन मानिए, यह भी सत्य है कि मंत्रों की ऊर्जा की ओर सिर्फ वही व्यक्ति आकर्षित होता है जिसके पुण्य काल का उदय है। जब यह समय आता है तो मानो ब्रह्मांड स्वयं ही हमें इसकी शरण में ले आता है। अब हम भक्तांबर स्तोत्र के काव्य नंबर 7 की ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित करेंगे। गाथा नंबर 7 भुजंग विष उपशमक यानी सर्प के विष को भी उतारने की क्षमता रखती है। ये हमारे अंदर एक जेंटल क्लैरिटी लाती है, टॉक्सिसिटी को समाप्त करती है, सभी प्रकार के विष, जहर, कटुता इनको दूर करके भीतर से हल्का करती है। अपनी आंखें बंद रखें और कल्पना करें कि प्रभु की कृपा और उनका आशीर्वाद आपके पूरे अस्तित्व में फैल रहा है। जैसे जैसे यह वाइब्रेशंस, ये थॉट्स आगे बढ़ती हैं, शरीर और मन में जमी हुई सारी थकान, तनाव, भारीपन धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। अपने भीतर गहराई से महसूस करें कि हल्के हल्के धुएं जैसे कुछ कण बाहर निकल रहे हैं। ये सब आपकी चिंताएं हैं। ये सब भीतर की बेचैनी है, टॉक्सिन्स हैं जो हवा में घुलकर गायब हो रही है। टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं और भीतर खाली होता जा रहा है। ठंडी सी ऊर्जा आपको भीतर से शांत और हल्का कर रही है। एक गहरी सांस लें और इस प्रकाश को अपने पूरे अस्तित्व में समा जाने का परमिशन दें।
गाथा नंबर 7 जो हमारे पापों को दूर करके हमें चिंता से मुक्त करती है। अगर कोई चीज खो गई है, चाहे वह मन की शांति हो या कोई भौतिक वस्तु, उसको प्राप्त करने के लिए भी हम गाथा नंबर 7 का जाप करते हैं। त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम् त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम्। अर्थात सूर्य की किरणों के द्वारा जैसे अंधकार क्षण भर में नाश हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से प्राणियों द्वारा अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म भी इस भक्ति के करने से तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं शां श्रीं क्रों क्रीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं शां श्रीं क्रों क्रीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं शां श्रीं क्रों क्रीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं नमः। अपनी चिंताओं को समाप्त करने के लिए हर दिन अपने भीतर ये भाव जागृत करें कि जो हो रहा है वह ठीक है, जो होगा वो भी ठीक ही होगा। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यह जानता है कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो प्रभु की एक दिव्य योजना का हिस्सा है। बस महसूस करें कि मैं तो प्रभु का फेवरेट हूं, तो भगवान जो भी डिसीजन मेरे लिए लेगा वो मेरे जीवन के लिए बेस्ट ही साबित होगा। इसे बोलते हैं
नियंत्रण छोड़कर समर्पण करना, तो फिर चिंता का भार एकदम हल्का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं गाथा नंबर 23 की ओर। कहते हैं कि भक्ति से बोले गए गाथा 23 से भूत प्रेत तक की बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज के समय में भूत क्या है? यही है, रात दिन चिंता का भूत, जो रात को सोने नहीं देता। डर का भूत, जो बिना वजह की धड़कनें बढ़ा देता है। अतीत की कोई बात जो मन से निकलती ही नहीं, भूत की तरह पीछा करती रहती है। बस आज हम अपनी चिंता, डर और अतीत की बातों को यहीं छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इस दिव्य गाथा की ओर, जो हमें अनुभूति कराएगी कि जीवन का हर क्षण भगवान की दृष्टि में है, और जो शक्ति पूरे संसार को संभाल रही है वो हमें भी संभाल लेगी, हमें सहारा दे देगी। तो बस इसी विश्वास के साथ पूरा ध्यान प्रभु आदिनाथ की भक्ति में मंत्रों की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कीजिएगा। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवार्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। ॐ ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो आसि विसाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। चिंता, डर, अतीत का भूत प्रेत, बाधा विनाशक, कहते हैं जब यह भूत दूर होता है तो सिर का कष्ट भी दूर होता है। यानी इस मंत्र को पढ़ने से सर दर्द से भी मुक्ति मिल जाती है। ओम नमो भगवती जयवती मम सिमिहितात् मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती जयवती मम सिमिहितात्
मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती जयवती मम सिमिहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती जयवती मम सिमिहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती जयवती मम सिमिहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। इसी प्रकार मंत्रमयी रहते हुए अपने भीतर एक दृश्य रचिए, एक कल्पना कीजिए कि आप किसी पहाड़ी पर नदी के किनारे बैठे हुए हैं। आपके सामने शांत साफ पानी बह रहा है। आप देखते हैं कि पानी के बहाव में ना तो कोई रुकावट है, ना ही कोई जल्दबाजी है। बस नदी तो बहे चली जा रही है, स्थिरता के साथ, शांति के साथ। यही तो आपका जीवन भी है, जो बढ़ा चला जा रहा है स्थिरता के साथ, शांति के साथ। बेचैनी तो हम उसमें खुद ही पैदा करते हैं। बस इस नदी को देखते रहें और महसूस करें कि आपकी हर चिंता, हर डर, हर थकान आपके मन से निकलकर धीरे धीरे इस नदी में विलीन होती चली जा रही है। बहते हुए भाव के साथ आपकी चिंताएं भी, उलझने भी सब दूर होती जा रही हैं। गाथा नंबर 26, जो एक अत्यंत ही शक्तिशाली गाथा है। इस गाथा में हम आदिनाथ प्रभु के तीनों लोकों की पीड़ाओं को दूर करने वाले सुंदर रूप को बारंबार नमस्कार करते हैं। जब हम इस गाथा को ध्यान से सुनते हैं तो इसमें निहित दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर छुपे हुए दुखों को, तनाव को, निराशा को पिघला देती है। हमें उस हायर फ्रीक्वेंसी पर ले जाती है जहां पर खुशियां रहती हैं। डिलीवरी के दौरान होने वाले दर्द को भी यह कम कर देती है। व्यक्ति महसूस करता है कि कोई डिवाइन एनर्जी हर पल उसको सहारा दे रही है, स्ट्रेंथ दे रही है। माइग्रेन्स या सीवियर हेडेक में भी इस गाथा का नियमित जाप माइंड को ठंडक और आराम देता है। अर्धशीष पीड़ा निवारक भी इसको माना जाता है। इसीलिए अपना पूरा ध्यान मंत्रों की एनर्जी में लगाएं, बाकी कुछ भी विचार न करें। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। तुभ्यं
नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधि शोषणाय। ॐ ह्रीं अर्हं नमो दित्तथवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो दित्तथवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो दित्तथवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो दित्तथवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो दित्तथवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। मंत्रों में एक अद्भुत शक्ति है। मंत्र एक शब्द नहीं है, परंतु ऊर्जा है, एनर्जी है। मंत्र हमारे भीतर की अशांति को सच्ची शांति और शक्ति में बदल देते हैं। कुछ पल ठहरिए, आंखें बंद करके सोचिए कि कितना कुछ सोचा था, कितना कुछ सोच लिया, कितना सह लिया, फिर भी क्या हाथ में है। जब आए थे तो कुछ भी साथ नहीं लाए थे, सब कुछ यहीं से कमाया है। जब जाएंगे तो भी कुछ साथ नहीं ले जाएंगे, सब कुछ यहीं छोड़ जाएंगे। फिर अब ये भागदौड़ किस लिए? क्योंकि जीवन का कोई भी क्षण छोटा नहीं है, हर पल अनमोल है। तो अपने आप को हर पल को पूरी तरह जीने की अनुमति प्रदान कीजिए। अब हम आज के सेशन के आखिरी गाथा की ओर बढ़ते हैं, गाथा नंबर 47। ये गाथा हमारे जीवन से सभी प्रकार की चिंताएं, आठों प्रकार का भय, मृत्यु का डर, अपमान का डर, बीमारी की चिंता, असफलता का भय, सभी प्रकार के भय दूर करती है। हमारे भीतर एक ऐसी स्थिर शक्ति को जागृत करती है जो हमें भीतर से मजबूत करती है और टूटने नहीं देती। तो आइए इस गाथा के साथ संपूर्ण भय निवारक गाथा
जो हमें शांति देगी और हमारी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगी, हमें भीतर से अडिग बनाएगी। मत्ता द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीयेव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। मत्तद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्यासु नाशमुपयाति भयं भीयेव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। आज हमें अपनी सारी चिंताओं को बस यही समाप्त करना है और जीवन को पूरी तरह से जीना शुरू करना है। आज यहीं से हल्के मन से उठना है। तो इसीलिए रिद्धि और मंत्र का जाप पूरे ध्यान से करें, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व सिद्धाय ददानां वर्धमानानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व सिद्धाय ददानां वर्धमानानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व सिद्धाय ददानां वर्धमानानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व सिद्धाय ददानां वर्धमानानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व सिद्धाय ददानां वर्धमानानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रूं रः याश श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रूं रः याश श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रूं रः याश श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभयहराय नमः। अपनी आंखें बंद रखें और इस पल अपने भीतर गहराई से झांकें। देखें कि आपके भीतर छोटे छोटे रंग बिरंगे दीपक जल रहे हैं। ये दीपक भक्तांबर के प्रत्येक काव्य की दिव्य शक्तियों के प्रतीक हैं। ये दिव्य शक्तियां आपके भीतर विराजमान हैं, क्योंकि आप वो दिव्य सोल हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन आस्था के साथ गुजारा है। हर दीपक से अलग अलग ऊर्जा निकल रही है। कोई ऊर्जा शांति की है। अपने भीतर झांककर देखे तो सही। कोई ऊर्जा शांति की,
कोई ऊर्जा सुरक्षा की, कोई शक्ति की, कोई प्रेम की और कोई दिए की ऊर्जा करुणा से भरी हुई है। ये दिव्य ऊर्जाएं धीरे धीरे आपके पूरे शरीर और मन के हर कोने को उज्जवल कर रही हैं। आप महसूस करते हैं कि ये शक्तियां आपकी हर समस्या को, हर चिंता को दूर करती हैं। हर काव्य की अनूठी शक्ति आपकी आत्मा को मजबूत, शांत और प्रेरित करती है। ये दिव्य शक्तियां आपके सारे कार्य पूर्ण करने में समर्थ हैं। आपका मन साफ और स्थिर है और आप कहते हैं कि मैं पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूं। मेरा जीवन उज्जवल है।